बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 8 अभ्यासकारी पुस्तिका से इकाई 6 कोशिका से अंग तंत्र तक के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, चित्र में दिए गए कोशिका के भागों के नाम बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो ये जो चित्र है बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रिया का है। ये वाला जो चित्र दिया है ये कोशिका भित्ति है, ये हरित लवक है और ये केंद्रक है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, कोशिका में अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन कोशिकांग जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में पाए जाते हैं, उन्हें छांटकर तालिका में लिखिए। ठीक है, ये दिए हुए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी बॉडी, कोशिका भित्ति, सेंट्रोसोम, कोशिका झिल्ली और केंद्रक। तो इसमें से हमें छांट कर लिखना है पादप कोशिका में कौन से पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो पादप कोशिका में जो पाए जाते हैं, जैसे हरित लवक हो गया, कोशिका भित्ति हो गई, केंद्रक हो गया, कोशिका झिल्ली हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई और गोल्जी बॉडी हो गई। और जंतु कोशिका में जो पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। ठीक है, तो ये पादप कोशिका बनी हुई है बच्चों देखो, और ये जंतु कोशिका, तो इनमें हमें अंतर लिखना है। ठीक है, तो देखो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में ये नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हरित लवक पादप कोशिका में होता है और जंतु कोशिका में नहीं होता है। उसके बाद सेंट्रोसोम जो है वो जंतु कोशिका में होता है लेकिन पादप कोशिका में नहीं होता है। रिक्तिका इसमें बड़ी तथा एक होती है पादप कोशिका में, जबकि रिक्तिका जो है कई सारी होती हैं इसमें, जंतु कोशिका में कई सारी रिक्तिका होती हैं तो लेकिन छोटी होती हैं। ठीक है, तो ये अंतर होता है। अगले देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित जीवों को छांटकर एक कोशिक बहुकोशिक जीव की सूची में लिखिए। अमीबा, बकरी, पैरामीशियम, जीवाणु, मनुष्य, बरगद, नीम और बंदर। ठीक है, तो एक कोशिक हमें यहाँ लिखना है। देखो एक कोशिक हो जाएंगे अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु, ये एक कोशिक हो जाएंगे। बकरी, बरगद, नीम, मनुष्य और बंदर ये बहुकोशिक जीव होते हैं बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अंग तंत्र, अंग, कोशिका, शरीर और ऊतक। तो देखो कोशिका जो होता है कई सारे ऊतकों से मिलकर अंग बनता है। ठीक है, और कई सारे अंगों से मिलकर अंग तंत्र बनता है, फिर अंग तंत्र से मिलकर शरीर बनता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको भर देंगे। अगला प्रश्न है, जीवों में सभी कोशिकाओं की आकृति एक जैसी नहीं होती है। चित्र में दिए गए कोशिकाओं की आकृति बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो देखो ये अमीबा दिया हुआ है, तो अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, तो इसकी लिख देंगे अनिश्चित आकृति। ठीक है, ये गोलाकार आकृति होती है इसकी, और ये तुर्करूपी होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्तंभ आ तथा स्तंभ बा को सुमेलित कीजिए। तो ये स्तंभ आ है, देखो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, राइबोसोम है, रिक्तिका है और हरित लवक है। इसके बाद ये है स्तंभ बा, कोशिका के समस्त कार्यों पर नियंत्रण, ऊर्जा उत्पन्न करना, प्रकाश संश्लेषण, जल एवं खनिज लवणों का संचय, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक। तो देखो कैसे मिलाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसका कार्य होता है ऊर्जा उत्पन्न करना। उसके बाद केंद्रक का कार्य होता है कोशिका के समस्त कार्यों पर नियंत्रण करना, इसको मिला देंगे। राइबोसोम को मिला देंगे प्रोटीन संश्लेषण में सहायक। रिक्तिका जो होती है जल एवं खनिज लवणों का संचय। हरित लवक जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विभाजन क्षमता के आधार पर पादप ऊतकों को दो भागों में बांटा गया है, उनके नाम दिए गए गोले में लिखिए। ठीक है, तो दो पादप ऊतक जो होते हैं उसमें दो भाग होते हैं, फिर विभाजी ऊतक और स्थायी ऊतक। ठीक है, अगला प्रश्न देखो देखते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे के रेखांकित भाग में पाए जाने वाले ऊतकों के नाम बॉक्स में लिखिए। तो पौधे के भाग कौन कौन से होते हैं? पौधे में प्रविभाजी ऊतक पाया जाता है, फिर स्थायी ऊतक पाया जाता है और फिर प्रविभाजी ऊतक पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऊतकों के नाम दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो जंतु ऊतक में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं ये हमें लिखना है। ठीक है, देखो तो जंतु ऊतक में होता है एपिथेलियम ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है, पेशी ऊतक होता है और तंत्र का ऊतक होता है। ये चार ऊतक पाए जाते हैं जंतु ऊतक में। अगला प्रश्न है, राधा के पिता पिछले माह से अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। डॉक्टर के पास इलाज के लिए गए तो डॉक्टर ने उन्हें खाने के लिए कुछ दवाइयाँ दी और चीनी, चावल तथा मिठाइयाँ खाने से मना कर दिया। तो इसमें अभी हमें प्रश्न का उत्तर देना है। नंबर दिया है कि राधा के पिता को कौन सा रोग हो सकता है। ठीक है, तो राधा के पिता को मधुमेह, जिसको डायबिटीज़ बोलते हैं बच्चों, ये रोग हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि राधा के पिता को ये रोग किस कारण से हो सकता है, लिखिए। तो देखो इसमें हम लिखेंगे
इंसुलिन हार्मोन की गड़बड़ी के कारण ये रोग हो जाता है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है देखो, निम्नलिखित पेशियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ठीक है बच्चों, तो ये देखो अरेखित पेशी ऊतक है, ये रेखित पेशी ऊतक का चित्र है और ये हृदय पेशी ऊतक का चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में तंत्र का तंत्र किससे मिलकर बनता है, उन्हें बॉक्स में लिखिए। तो तंत्र का तंत्र जो होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं देखो, एक्सॉन, डेंड्रॉन और तंत्रिका। इन तीनों चीज़ों से मिलकर तंत्र का तंत्र बनता है बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र को पहचान कर कोशिका का नाम लिखिए। ये कोशिकाएं मिलकर किस तंत्र का निर्माण करती हैं। तो ये जो चित्र दिया हुआ है ये तंत्रिका कोशिका का है बच्चों, तो हम लिख देंगे ये तंत्रिका कोशिका है, ये मिलकर तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र के रेखांकित भागों के नाम लिखिए। ठीक है, तो ये जो होता है, ये जो रेखाएं जैसी दी हैं, तो ये डेंड्रॉन होता है बच्चों, और ये जो है ये केंद्रक होता है, इसको केंद्रक लिख देंगे हम, और ये एक्सॉन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सभी जीवों में विभिन्न जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए समन्वयन की आवश्यकता होती है। अब इसमें कथन दिया है, कथन 1 है, मनुष्य में समन्वयन तंत्र का तंत्र तथा हार्मोन द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये सही है बच्चों। अगला है देखो, पौधों तथा जंतुओं में समन्वय हार्मोन्स द्वारा होता है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये दोनों कथन सही है। तो इसके आधार पे हमें सही विकल्प का चयन करना है, तो ये हो जाएगा गा वाला। ठीक है, दोनों कथन सही हैं बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र को पहचानकर अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो ये जो ग्रंथि दी है ये थायराइड ग्रंथि है, ये एड्रिनल ग्रंथि का चित्र दिया हुआ है और ये वृषण है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है देखो, निम्नलिखित हार्मोन किन अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखो पहला हो जाएगा वृद्धि हार्मोन, तो वृद्धि हार्मोन जो होता है वो पीयूष ग्रंथि से निकलता है बच्चों। दूसरा है इंसुलिन हार्मोन, तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो अग्नाशय ग्रंथि से, जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया है एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है, तो अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है, एड्रिनल ग्रंथि इसको बोलते हैं हम। अगला हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन, तो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। और पैराथार्मोन हार्मोन जो होता है वो पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राहुल ने गमले में एक गेंदे का पौधा लगाया, कुछ लंबाई बढ़ने के बाद उसने तने का ऊपरी हिस्सा काट दिया। उसके दोस्त ने कारण पूछा तो राहुल ने बताया कि ऐसा करने में अनेक नई शाखाएं नीचे से निकलेंगी। नई शाखाओं के निकलने का कारण लिखिए। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे देखो बच्चों हम इसका आंसर, इसका कारण पौधे में उपस्थित ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन के कारण नई शाखाएं निकलती हैं पौधों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो पहला दिया हुआ है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कोशिका का दीर्घीकरण करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सिन बच्चों। ठीक है, विकल्प बात सही हो जाएगा। अगला है, पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, तो ये हो जाएगा साइटोकाइनिन, विकल्प द इसका सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है देखो, पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है, तो ये हो जाएगा हरित लवक, विकल्प द सही हो जाएगा। अगला है, उपास्थि किस प्रकार का ऊतक है, तो ये हो जाएगा बच्चों संयोजी ऊतक। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प द। बच्चों वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।